अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन जारी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6। तो बेटा 2.6 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ट्रू फॉल्स का। तो ट्रू फॉल्स नॉर्मली बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर पेपर में तो ट्रू फॉल्स आएंगे नहीं। तो बेटा ट्रू फॉल्स तो नहीं आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और क्वेश्चंस जो हैं वो एज ए MCQs एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इसलिए हम ट्रू फॉल्स भी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है, फर्स्ट ट्रू फॉल्स पे हम चलते हैं कि -3 का स्क्वायर रूट इंटू -3 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू जस्ट 3। क्या ये प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे। जितने भी ट्रू फॉल्स हैं बेटा सॉल्व किए बगैर नहीं आप इनको कर सकते, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं हम। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस इन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये बेटा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3। अब यहाँ पे -3 इधर 3 दिया, इसका मतलब है कि ये फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, एक ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सीखा था कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी पावर सेम है तो उनको इकट्ठे भी लिखा जा सकता है, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर भी लिखा जा सकता है। तो इसको जब आप करते हो तो ये +9 और ये आ जाता है +3। अब जब आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो -3 आंसर दे रहा है, जब ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हो तो +3 देता है। तो बेटा एक पॉइंट याद रखना है, ये वाला मेथड गलत है, ये वाला मेथड सही है। उसकी रीज़न क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी तब हम रेडिकल की ये प्रॉपर्टी तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब उसके रेडिकेंड जो है वो पॉजिटिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 होता, देन हमने इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन इसको 9 एंड फिर इसका आंसर जो है वो 3 आना था। अब चूंकि इसका रेडिकेंड नेगेटिव है, इस वजह से ये वाली प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। तो ये आपका राइट आंसर है, इस वजह से ये जो है वो फॉल्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहता है अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस योटा। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं योटा की पावर 73। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने योटा को सॉल्व करना सीखा है, तो ये इसको हम रिड्यूस करेंगे 72 इंटू अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर बनेगा 36 इंटू अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, 36 इंटू अयोटा, और इवन नंबर आ गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 इंटू अयोटा आ जाएगा हमारे पास अयोटा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस अयोटा, इस वजह से ये फॉल्स आएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अप्लाई करते हैं। अयोटा की पावर 10 को सॉल्व करते हैं। तो अयोटा की पावर 10 को हम रिड्यूस करेंगे 2 की पावर 5। तो ये क्या बन जाएगा -1 की पावर 5। अब होल की पावर ऑड है तो ये आ जाएगा -1। तो अयोटा 10 को हमने सॉल्व किया तो आंसर -1 ही आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर जो 4 है। क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस वैल्यू इज़। अब सबसे पहले हम ये जो गिवन वैल्यू है -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, इसका हम जो है ना वो कॉन्जुगेट लेते हैं। तो वैल्यू है हमारे पास, तो बेटा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करोगे -1, तो आप इसको -1 -6 अयोटा भी लिख सकते हो। तो जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो अयोटा का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो -1 + 6 अयोटा, तो वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रू है। अब ये कुछ क्वेश्चन जो है ना बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसकी रीज़न क्या है कि हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इनको बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया है।
तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ रहे हो तो आपको चाहिए कि आप प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे तरीके से पहले देख के देन इस पे आओ, ताकि जो डायरेक्ट हम चीज़ें कर रहे हैं वो आपको ईज़िली समझ आ सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा डिफरेंस क्या होता है, जैसे सम होता है वैसे डिफरेंस मीन माइनस हम करेंगे कोई सी दो वैल्यूज़ को ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स अ कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। तो उसने एक कम्प्लेक्स नंबर जी दिया है और कहता है कि डिफरेंस लेना है आपने, ये जी उसने दिया है प्लस बी अयोटा, और जारी बात है इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा ए माइनस बी अयोटा। और अब इसका डिफरेंस लें जी माइनस जी बार ए प्लस बी अयोटा माइनस ए माइनस बी अयोटा। तो जब बेटा आप इसको अप्लाई करोगे माइनस ए प्लस बी अयोटा, तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट पे आएगा 2b अयोटा। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। अब हमारे पास जो है लास्ट पे आंसर देखो अयोटा में आया, इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस वजह से ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। कहता है इफ़ दिस वैल्यू देन a इज़ इक्वल टू 6 एंड b इज़ इक्वल टू -11। तो बेटा ज़रा तवज्जो करें, ये वाला जो है वैल्यू के अंदर अयोटा के बगैर है, ये रियल पार्ट है, ये अयोटा वाला ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो a-1 आ जाएगा आपके पास 5 एंड b+3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a इज़ इक्वल टू 5+1, तो a इज़ इक्वल टू आ गया 6 और -b-3 इज़ इक्वल टू 8। तो ये -b उधर चला जाएगा और -8 इधर आ गया, तो ये आ गया -11 इज़ इक्वल टू b, या b इज़ इक्वल टू -11 भी कह सकते हैं इसे। तो आंसर देखें बेटा, a 6 आ रहा है और b -11, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद हम मूव करते हैं 7 वैल्यू की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब इसको वो कहता है कि प्रोडक्ट लेना है आपने एक, सबसे पहले तो हमारे पास जो वैल्यू है जी ए प्लस बी अयोटा ले लेते हैं हम, और जी बार जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी अयोटा। अब प्रोडक्ट करना है जी इंटू जी बार विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा इंटू ए माइनस बी अयोटा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करवाओ, यहाँ पे फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये स्केयर वैसे आ जाएगा, बी स्केयर के ऊपर भी आ जाएगा, और ये अयोटा का जो स्केयर आएगा वो आएगा -1। तो यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो उसने क्या बोला था कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो उसकी बात बेटा ठीक है कि अगर ए की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो वो स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर यहाँ पे बी की वैल्यू भी अगर नेगेटिव आ जाती है तो वो भी स्केयर की वजह से पॉजिटिव आ जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू हो भी ऑपरेशन कौन सा ऐड का हो रहा है, तो डेफिनेटली वो जो आ जाके हमारे पास आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा एक पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में से बोर्ड में एक सवाल लाजमी आता है। तो और इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर आप ज़रा गौर करो तो एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है हमने ए प्लस बी अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस माइनस हो रही हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप ज़रा गौर करो तो वैल्यूज़ प्रोडक्ट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं ना। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वैल्यूज़ डिवाइड की फॉर्म में आना शुरू हो गई हैं। लेकिन तीनों का जो
मेन टारगेट है वो यही उसने मांगा है कि इसको a प्लस बी योटा फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो आपने ये तीनों मेथड ज़रा ध्यान से देखने हैं। बोर्ड में इन तीनों क्वेश्चन में से मोस्टली एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। तो हमने इसकी a प्लस बी योटा फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, इसका पार्ट नंबर जो हमारे पास है 3। जी बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा ब्रैकेट्स को आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, 2 + 3 अयोटा + 7 - 2 अयोटा आ जाएगा। अब आपको पता है रियल पार्ट रियल में ही सॉल्व होता है और इमेजिनरी में, तो 7 + 2 क्या आ जाएगा, 9 + 3 अयोटा - 2 अयोटा तो आ जाएगा +1 अयोटा। तो ये बेटा a प्लस बी अयोटा फॉर्म हमारे पास बन गई और ये आपका आंसर। इसी तरह नेक्स्ट हम इसको भी पहले लीनियर फॉर्म में लेके जाएंगे। क्या आएगा, +3 ± -5 अयोटा -4 -9 अयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में सॉल्व करें, 3 - 4 आंसर आएगा आपके पास -1, -5 अयोटा और -9 ये आपके पास है -14 अयोटा। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करना है, जो साइन बदलते हुए वो बदल देने हैं, उसके बाद रियल पार्ट रियल में सॉल्व हो जाएगा और इमेजिनरी में सॉल्व हो जाएगा। देन हमारे पास a प्लस बी योटा फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए इसको ज़रा गौर से देखिएगा। जी, जी स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट अयोटा की पावर्स दी गई हैं। इनको हमने जैसे 2.5 के अंदर हमने सॉल्व किया था कि हर वैल्यू को हमने कोशिश करनी है कि अयोटा स्केयर बनाना है, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। तो जैसे ही अयोटा स्केयर बन जाएगा उसको हम -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो डायरेक्ट ही -1 आएगा, +6 अयोटा स्केयर इंटू अयोटा, क्योंकि ये रिड्यूस करेंगे हम इसको, ये आ जाएगा 2 की पावर 8 -6 अयोटा इंटू अयोटा की पावर 18 +4 अयोटा की पावर 24 इंटू अयोटा। इसके बाद ये -2 आ जाएगा और +6 ये -1 और ये अयोटा वैसे आएगा, +3 -1 की पावर 8 -6 और इसको हम लिखेंगे 2 9s are 18, अयोटा वैसे आ जाएगा +4 और ये आ जाएगा 2 की पावर 12 इंटू अयोटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं -2 -6 अयोटा, और बेटा ये नेगेटिव होल की पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा। +1 × 3 आप करवाओगे तो जस्ट आपके पास 3 आएगा, -6 -1 की पावर 9 इंटू अयोटा +4 12 आ जाएगा इंटू अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में -2 -6 अयोटा वैसे आएगा। अब ये बेटा थोड़ा सा देखना है कि -1 की पावर 9 है तो होल की पावर क्या आ रही है, ऑड नंबर आ रही है, इसका मतलब ये -1 इसका आंसर आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 अयोटा और देन +4 और ये सारी की वैल्यू क्या आएगी +1 आएगी, क्योंकि होल की पावर इवन नंबर है इंटू अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 6 अयोटा से कैंसिल और -2 +4 अयोटा। यहाँ से +3 जो है ये मिस हो गया मुझसे,
तो +3 यहाँ पे आएगा, इसको लास्ट पे लिख लेते हैं। तो -2 + 3 आपके पास आ जाएगा +1। तो लास्ट पे आपके पास फॉर्म बन गई 1 + 4 आयोटा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्वायरमेंट उसकी वही है कि इसको a + b आयोटा फॉर्म बनानी है, लेकिन उसने ये वैल्यू दी है प्रोडक्ट की फॉर्म में। जी, अब इसको मल्टीप्लाई सिंपल हम करेंगे कि पहले -7 अगली दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। -7 लिखें आप और अगली तमाम वैल्यू लिख लें। उसके बाद दूसरी वैल्यू लिखें +3 आयोटा, और अगली सारी की सारी वैल्यू आप वैसे लिख लो। अब -7 जो है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह +3 आयोटा भी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ार 21, प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार 14 आयोटा, और -9 आयोटा आ जाएगा, और सेकंड में आएगा +6 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा 21, और यहाँ पे आएगा -23 आयोटा +6 इंटू -1, 21 -23 आयोटा, और ये -6। 21 - 6 क्या आएगा 15 - 23 आयोटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर या तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, जैसे x स्क्वायर होता है x इंटू एक्स, तो देन इसको मल्टीप्लाई सिंपल करवा लिया जाए जैसे ये मैंने करवाया, या फिर इसका आप फार्मूला भी क्लोज कर सकते हो a - b का होल स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a एंड b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 2 3 ज़ार 6 √5 एंड आयोटा। 5 प्लस 9 इंटू -1 -6, ये वैसे आता जाएगा, और 5 - 9 - 6 √5 आयोटा। 5 - 9 क्या आ जाएगा -4 - 6 √5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। उसकी वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, और साथ ही बेटा इसने लगा दिया इसके ऊपर बार। अब सबसे पहले हम बार को अप्लाई करेंगे। बार का मतलब क्या होता है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा, ये वाली वैल्यू तो वैसे आ जाएगी 2 - 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इसका आयोटा का साइन चेंज होता है कॉन्जुगेट में, 3 + 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है जैसे इस क्वेश्चन में हमने करवाई है, तो आप लिखोगे फर्स्ट वैल्यू और अगली सारी वैल्यू आ जाएगी -3 आयोटा, और नेक्स्ट सारी वैल्यू आ जाएगी। हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 2 ज़ार 6 प्लस 4 आयोटा -9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, 6 - 5 आयोटा -6 इंटू -1, 6 - 5 आयोटा प्लस 6, तो आ जाएगा 12 - 5 आयोटा। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1।
और उसकी वैल्यू है हमारे पास -2 1 प्लस आयोटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बेटा टेक्निकल है थोड़ा सा, इसमें हम रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर सीखेंगे। वो आपने ये अच्छे से सीखना है क्योंकि नेक्स्ट में हम 4 चैप्टर के अंदर भी ये यूज़ होगा रैशनलाइजेशन वाला प्रोसीजर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पहले आयोटा आ रहा था सिंपल लीनियर फॉर्म में आ रहा था, प्रोडक्ट में भी वैसे आ रहा था, सम और डिफरेंस वाली क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम आ रहा था। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आयोटा आ गया हमारे डिनोमिनेटर के अंदर। अब डिनोमिनेटर से अगर हमने आयोटा को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि वो रैशनलाइजेशन कैसे होती है। तो बेटा आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ से इस वैल्यू का आयोटा का साइन चेंज करो तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस आयोटा आएगी। तो 1 माइनस आयोटा को आप मल्टीप्लाई करवाओगे और साथ ही डिवाइड करवाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि जिस वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करवा सकते। अगर करवाना है तो उससे मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो अब देखो अगर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा वही वैल्यू बनेगी ना, लेकिन हमने बनानी नहीं है। हमने नेक्स्ट इसको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं दोबारा बता दूँ कि ये वाली वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर है उसमें आयोटा का साइन बदलेंगे, तो जो वैल्यू बनेगी उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करवा देना है हमने। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो ये बनेगा हमारे पास -2 × 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है। अब नीचे बेटा फार्मूला बन रहा है a² माइनस b²। ठीक है। 1 जो है एज a वर्क करेगा और आयोटा जो है वो एज b वर्क करेगा। तो देखो a + b × a - b फॉर्म बन रही है, तो मैंने इसका फार्मूला क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में -2 1 माइनस आयोटा वैसे आएगा और ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो -2 1 माइनस आयोटा ओवर माइनस प्लस और जस्ट 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन को a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसका पार्ट नंबर जो है 4 वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में उसने 2 वैल्यूज़ दी हैं हमें। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जैसे एक क्वेश्चन के साथ हमने रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर किया, अब दोनों वैल्यूज़ के साथ जो है वो हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसका हमने आयोटा का साइन बदलना है और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करवाना है। ठीक है। पहले एक पोर्शन जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ अगर मैं डिवाइड की फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखूं तो ऐसे आ जाएगा और ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवाना शुरू करें हर वैल्यू को दूसरी की वैल्यू के साथ। 2 × 3 = 6 -2 आयोटा -18 आयोटा एंड +6 आयोटा स्क्वायर ओवर, और नीचे बेटा फार्मूला बन रहा है a² माइनस b²। तो 6 - 20 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 ओवर 3 × 3 = 9 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। और नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 आयोटा -6 ओवर 9 + 1 क्या आ जाएगा। तो ये 6 से कैंसिल हो गया
तो -20 अयोटा बाय 10, तो लास्ट में हमारे पास वैल्यू बचेगी -2 अयोटा। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर बेटा आया वो आया -2 अयोटा। उसके बाद हम सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, -4 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे हम, 3 माइनस अयोटा ओवर 3 माइनस अयोटा से। तो वही काम करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें आप, ओवर 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा। तो ये वाली चीज़ तो हम पहले ही सॉल्व करते आ रहे हैं, तो इसमें तो डिफरेंस नहीं आएगा, में ऊपर वाली वैल्यू में डिफरेंस आएगा 12 माइनस 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 12 वैसे आएगा आपके पास, और माइनस अयोटा और -1 ये आ जाएगा आपके पास ओवर 9 माइनस -1, एंड देन 12 माइनस अयोटा प्लस 1 ओवर 9 प्लस 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा 13 माइनस अयोटा बाय 10। अब बेटा लास्ट पे अगर यही वैल्यू आप लिखो तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास आया था -2 अयोटा, और दूसरी वैल्यू में से है -13 माइनस अयोटा बाय 10। तो अगर आप इसका एलसीएम लो आप तो 10 आएगा, -20 अयोटा और -13 माइनस अयोटा, ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 अयोटा 20 अयोटा और -13 प्लस अयोटा ओवर 10। तो 20 अयोटा प्लस अयोटा क्या आएगा, -19 अयोटा -13 बाय 10। तो बेटा ये प्रॉपर्टी जो है हमने पढ़ी हुई है कि इसको हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं, या इसको -13 -19 अयोटा बाय 10 लिख दो। अगले स्टेप में आ जाएगा -13 बाय 10 -19 बाय 10 अयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर था 4। इसके बाद इसी तरह जो बाकी के आप क्वेश्चन जो हैं वो भी कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आ रहा है, तो पहले आप जो इंटरनल वैल्यू है उसको आप रैशनलाइज करोगे, देन उसके होल के स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसका पार्ट नंबर 5 है बेटा हमारे पास 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, और ये सारे का इसने क्या दिया है, स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इंटरनल वैल्यू जो है उसको रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई आप करवाओ 1, अब नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा की वैल्यू का साइन बदलना है, तो क्या आएगा 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, और सारी की वैल्यू का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो सेम है, तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे वाली चले मैं इसको एक स्टेप कर ही देता हूँ, 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, और ये होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहो मल्टीप्लाई करवा सकते हो। अगर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b बाय 1 माइनस -1। उसके बाद आएगा 1 प्लस -1 प्लस 2 अयोटा बाय 1 प्लस 1, और ये होल का स्क्वायर साथ आएगा।
नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये 1 माइनस 1 प्लस 2 योटा बाय 2 एंड देन होल का स्क्वायर। इसके बाद प्लस माइनस 1 कट जाएगा तो लास्ट पे आपके पास बचेगा 2 योटा बाय 2 होल का स्क्वायर एंड देन 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट पे आपके पास बचेगा अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब जो टारगेट था वो था कि हमने इस फॉर्म को a प्लस बी अयोटा में कन्वर्ट करना है। तो बेटा -1 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 प्लस 0 योटा ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ में ऐड करो तो वो तो वही रहेगी ना। लेकिन ये कि इससे हमारे पास a प्लस बी योटा फॉर्म बन जाएगी। तो लास्ट में बेटा ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है उसको भी आप जो है यहाँ पे जैसे दो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी दो वैल्यूज़ हैं। पहले 1/2 प्लस 3 योटा को अलहदा आप रैशनलाइज़ कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा को आप अलहदा रैशनलाइज़ कर दोगे, तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और उसमें उसने कहा कि मुझे z बार फाइंड करके देनी है आपने, और b में उसने कहा कि z प्लस z बार फाइंड करना है, z माइनस z बार फाइंड करना है, एंड d में z इंटू z बार फाइंड करना है। और उसने वैल्यू हमें दी है, फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास z इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा। जी बेटा क्वेश्चन सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा। क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास आपको वैल्यू दी गई है z इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा। अब ये वैल्यू है, इसका कहता है मुझे z बार भी फाइंड करके दो, z प्लस z बार भी फाइंड करके दो, z माइनस z बार भी फाइंड करके दो, एंड z इंटू z बार भी फाइंड करके दो। तो फर्स्ट हम चलते हैं ए पार्ट की तरफ कि ए में उसने क्या बोला था, जस्ट z बार। तो टेकिंग कॉन्जुगेट हम लेंगे बोथ साइड, आपको पता है ये बार को डिनोट करता है, तो z बार हमारे पास आ जाएगा प्लस अयोटा। जस्ट इसका यही आंसर है, ठीक है। तो z बार क्या आ गया, प्लस अयोटा। उसके बाद हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर b की तरफ। तो पार्ट नंबर बेटा b में z प्लस z बार ये रिक्वायर्ड कर रहा है। तो z की वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है, माइनस अयोटा, प्लस z बार की वैल्यू क्या है अयोटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। c पे चलते हैं। c में उसने रिक्वायर्ड किया z माइनस z बार। तो z की वैल्यू आप लिखोगे माइनस अयोटा, माइनस और z बार की वैल्यू है अयोटा, तो माइनस अयोटा क्या आ जाएगा, -2 अयोटा। ठीक है, ये आपके पास z माइनस z बार की वैल्यू आ गई। तो डी पार्ट में उसने रिक्वायर्ड किया z इंटू z बार। तो z क्या है हमारे पास, माइनस अयोटा, और z बार क्या है अयोटा। तो प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। देन आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास z इंटू z बार की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स उसने क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है, 3 भी एंड 4 भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना बेटा, उसको आपने सबसे पहले क्या करना है, रैशनलाइज़ करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। रैशनलाइज़ करने के बाद आप ये जो 4 वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करोगे। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें दिया है z इज़ इक्वल टू 1 प्लस अयोटा बाय 1 माइनस अयोटा। अब जैसे z उसने ये दिया था और उसने कहा था ये चारों वैल्यूज़ फाइंड कर दो, अब उसने z ये दे दिया है और कहता है कि यही चारों वैल्यूज़ दोबारा आपने फाइंड करके देनी है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो लीनियर फॉर्म आ जाए, a प्लस बी योटा की फॉर्म आ जाए। तो रैशनलाइज अभी हमने सीखा 1 प्लस योटा बाय 1 माइनस योटा मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस योटा इंटू 1 प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे आप। तो z इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस योटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर फार्मूला ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b
और ओवर में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, और अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 + 2 अयोटा, इसका आंसर आएगा। और देन ये डिनोमिनेटर में 1 + 1 आ जाएगा, 1 - 1 + 2 अयोटा बाय 2, तो 2 अयोटा बाय 2, और जब ये 2 से कैंसिल होगा तो ये लास्ट में हमारे पास अयोटा आ जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, जस्ट अयोटा की फॉर्म में आ गया। उसके बाद ये 4 वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड करनी है, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, जी बार फाइंड करना है ना। जी बार जो है वो हमने फाइंड करना है। तो जी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, अयोटा। तो अयोटा को हम क्या लिखते हैं, 0 + अयोटा भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 किसी भी ऐड करो तो वैल्यू में, जैसे यहाँ पे हमने -1 के अंदर 0 अयोटा ऐड किया था, इसी तरह हम रियल नंबर भी, रियल पार्ट भी तो अयोटा के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो अयोटा ही रहेगा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 - अयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट में हमने फाइंड करना है जी + जी बार। अब जी की वैल्यू क्या है, जो हमने निकाली है 0 + अयोटा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 - अयोटा, इसकी भी आ गया है। अब जब इसको सिंपली करोगे 0 + अयोटा प्लस 0 - अयोटा, तो बेटा ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में उसने रिक्वायर्ड किया था जी - जी बार। तो अगर आप 0 ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लें, a + b अयोटा फॉर्म बना लें तो ज़्यादा बेटर है। तो जी की वैल्यू 0 + अयोटा -0 - अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको अंदर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 + अयोटा -0 + अयोटा। तो अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट डी आ जाता है हमारे पास, हमने फाइंड करना है जी × जी बार। तो दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 + अयोटा × 0 - अयोटा। तो सिंपल बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, a² - b² फॉर्म बन रही है, तो a² - b²। तो 0 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही आएगा। 0 - अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। सो ये स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके पार्ट्स हमने किए हैं, कि मैं रिपीट कर देता हूँ। वो आपको जी की वैल्यू देगा, कोई वैल्यू दे देगा जी की, देन वो कहता है कि हर वैल्यू के ऊपर ये 4 ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं आपने, कि जी बार फाइंड करो, जी + जी बार, जी - जी बार, जी × जी बार। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए था कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले a + b अयोटा फॉर्म बनाना पड़ा, ठीक है, देन हमने वो 4 पार्ट्स की तरफ हम मूव किए। अगर हम डायरेक्ट इसकी बार लेते तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था, इसलिए सबसे पहले अगर आ जाता है, ओवर में अयोटा आ जाता है तो उसको रिमूव करना है। वो हमने रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर सीखा कि अयोटा कैसे रिमूव किया जाता है। तो उसके पास a + b अयोटा फॉर्म बनाने के बाद आपने इसको मूव करना है। अगर किसी क्वेश्चन में a + b अयोटा फॉर्म बना के खुद ही दे रहा है तो देन वेल एंड गुड, तब तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो अगर नहीं बना के दे रहा तो उसको पहले बनानी पड़ेगी, देन हम जो है ना वो क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा उसने वैल्यूज़ दी हैं, जी की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 अयोटा, एंड डब्ल्यू की वैल्यू दी है उसने 5 - 4 अयोटा। ठीक है बेटा, 5 - 4 अयोटा आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर हम 1 देखते हैं कि वो कहता है शो करो जी + डब्ल्यू की बार इज इक्वल होती है जी बार + डब्ल्यू बार के।
जी। तो बेटा सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो उसमें हमने प्रूव करना है जी प्लस डब्ल्यू की बार। तो आप सबसे पहले जी लो, 2 + 3 अयोटा प्लस 5 - 4 अयोटा, और ये सारे के ऊपर आएगी बार। अच्छा, अब जरा डियर स्टूडेंट सबसे पहले एक क्वेश्चन को समझना है कि उसने रिक्वायर्ड क्या किया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, सबसे पहले हम जी को प्लस करेंगे डब्ल्यू के अंदर, जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा देन हम बार अप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या होगा, जी बार हम फाइंड करेंगे, डब्ल्यू बार हम फाइंड करेंगे, जब ये दोनों फाइंड हो जाएंगे देन उनको प्लस करेंगे। ठीक है, ये अब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको वैल्यूज़ को ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 + 3 अयोटा प्लस 5 - 4 अयोटा। रियल पार्ट रियल में जाएगा 7 - अयोटा, और ये साथ साथ बार भी आती जाएगी। अब बार अप्लाई करते हैं, तो बार अप्लाई करने से क्या होता है बेटा कि जो अयोटा वाली वैल्यू का है वो साइन चेंज हो जाता है, तो 7 + अयोटा आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमें रिक्वायर्ड है जी बार प्लस डब्ल्यू बार। तो सिंपली हम जी की वैल्यू लिखेंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे, प्लस डब्ल्यू की वैल्यू लिखो और उसके ऊपर भी बार। अब पहले बार अप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 2 - 3 अयोटा प्लस 5 + 4 अयोटा। अब रियल पार्ट क्या है, 2 + 5 7, एंड देन ये क्या आ जाएगा प्लस अयोटा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये क्वेश्चंस जो है ना पेपर में आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेपर में ही आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो देन ओके है। इसी तरह बेटा डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं, माइनस के साथ भी दी है, मल्टीप्लाई के साथ भी दी हुई है। तो मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, इसका पार्ट नंबर जो हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है जी डब्ल्यू बार। अब ज़रा बेटा लेफ़्ट हैंड साइड में देखो, तो पहले जी जो है वो डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी जो हमने बार फाइंड करेंगे, और राइट हैंड साइड में पहले हम जी बार फाइंड करेंगे, डब्ल्यू बार फाइंड करेंगे, देन जो दोनों का आंसर जाएगा उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले अब इसको हम देखते हैं। तो जी की वैल्यू लिखो आप 2 + 3 अयोटा एंड देन 5 - 4 अयोटा, और ये सारे के ऊपर बार आ जाएगी। अब सिंपल इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वैसे मल्टीप्लाई आपने करवाना है। 2 × 5 = 10 - 8 अयोटा प्लस 15 अयोटा माइनस 12 अयोटा स्क्वायर। 10 + 7 अयोटा -12 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। 10 + 7 अयोटा प्लस 12, तो ये बेटा 22 + 7 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है जी बार × डब्ल्यू बार। तो वैल्यूज़ वही आएंगी हमारे पास, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज ये होगा कि पहले अब हम बार अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम बार अप्लाई करते हैं तो ये आता है 2 - 3 अयोटा इंटू ये आ जाएगा 5 + 4 अयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन वही होगी जैसे हम करते हैं, 10 + 8 अयोटा -15 अयोटा माइनस 12 अयोटा स्क्वायर। अब आ जाएगा 10 और ये आएगा -3 अयोटा। इसमें 2 + 3 अयोटा 5 - 4 अयोटा माइनस प्लस आ गया, तो 10 एंड 2 × 4 = 8 -15 -12 अयोटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा -7 अयोटा -12 और ये अयोटा स्क्वायर की जगह, और ये 22 - 7 अयोटा आएगा। तो यहाँ पर माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं से कुछ गलती लग रही है। टू 5 = 10, 2 × 4 = 8, 15 अयोटा माइनस। अच्छा बेटा यहाँ पे बार आ रहा था सबके साथ, वो मैं लगाना भूल गया। तो जब आप इधर बार अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 22 - 7 अयोटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे भी आंसर क्या आ रहा है, 22 - 7 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है।
नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों आपको करवा देता हूँ। तो इसका पार्ट नंबर 5 है, वो कहता है 1/2 z प्लस z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो z की वैल्यू है वो है 2 + 3 होता। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले z बार भी चाहिए। तो z की वैल्यू 2 + 3 होता है, तो यहाँ से अगर आप z बार निकालो तो वो आ जाएगा 2 - 3 होता। अब जो गिवन हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है उसमें हम चलते हैं, z + z बार एंड 1/2 z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 होता, प्लस आ जाएगा दरमियान में, एंड देन z बार की वैल्यू है 2 - 3 अयोटा। और नेक्स्ट आएगा 1/2 वैसे आ जाएगा, 2 + 2 4, और बेटा ये 3 होटा से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट पे आपके पास बचेगा ये 4 बच जाएगा, और नेक्स्ट ये भी कैंसिल होगा तो ये 2 × 2 = 4, तो जस्ट आपके पास ये 2 आ गया। तो इसका मतलब 1/2 × z + z बार को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आया। अब 2 क्या है, बेसिकली बेटा रियल पार्ट ऑफ z है। अब रियल पार्ट क्या होता है, जो योटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट इसी का पार्ट हम लेके चलते हैं, उसमें वो होता है 1/2 z - z बार। इसमें बेटा वो कहता है पार्ट नंबर 6 में 1/2 z - z बार इज़ the imaginary part of z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब कि ये कह रहा है कि ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अयोटा की फॉर्म में कोई वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अयोटा के बगैर आई तो ये रियल पार्ट है, तो अयोटा के साथ आएगा तो वो उसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट है। तो वही काम करेंगे हम। हमारे पास z जो है वो है 2 + 3 होता, तो यहाँ से हम z बार निकालेंगे 2 - 3 होता आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 1/2 z - z बार ये हम फाइंड करने लगे। 1/2 वैसे आ जाएगा और z की वैल्यू है 2 + 3 होता। अब यहाँ से ज़रा टेक्निकल देखिएगा पॉइंट है, और z बार है 2 - 3 होता। अब बेटा होगा क्या कि ये ब्रैकेट जब ओपन होंगी, ये माइनस साइन अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 + 3 होता -2 -+ 3 होता, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, और लास्ट पे आपके पास बचा 3 + 3 6 होता बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 वाला। उसके बाद ये भी सिंप्लीफाई होगा, 2 × 3 = 6, तो लास्ट पे आपके पास आ गया 1/2 z - z बार = आ गया 3 होता। और बेटा ये अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आया है, इसको सॉल्व करने के बाद इमेजिनरी पार्ट आया। समटाइम बुक्स में ना यहाँ पे योटा लिखा होता है, तो वो योटा नहीं आएगा, वो मिस्टेक है, तो वो रिमूव कर लीजिएगा आप। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा एक बात याद रखनी है आपने, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगेन इसको मैं रिपीट करता हूँ कि मोस्टली 2.4 के क्वेश्चंस पूछते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, या फिर ये 2.6 का जो भी हम क्वेश्चन करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसके लास्ट 3 पार्ट्स में हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं टोटल, तो वो पूछ लेता है। तो ये ज़रा आपने ज़रा अच्छे तरीके से समझने हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वो कहता है, उसका पार्ट 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करके दो और y की वैल्यू फाइंड करके दो, और वैल्यू क्या है आपके पास 2 - 3 अयोटा x + y अयोटा
4 प्लस आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसको हम a प्लस बी आयोटा फॉर्म बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई करें इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस 2y, देन ये आयोटा इसके साथ है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा एंड देन प्लस माइनस माइनस 3y आयोटा स्केयर 4 प्लस आयोटा। नेक्स्ट बेटा 2x वैसे का वैसे आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में आयोटा कॉमन आ रहा है तो मैं लिखूँगा 2y माइनस 3x, और ये आयोटा दोनों में क्या कर दिया मैंने, कॉमन ले लिया। अगले स्टेप में आयोटा स्केयर की वैल्यू आएगी हमारे पास -1, और ये वाली राइट हैंड साइड वाली वैसे आ जाएगी। तो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आएगा 2x प्लस 3y प्लस 2y माइनस 3x आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। अब ज़रा बेटा तवज्जो करो, तो जो आयोटा के बगैर है ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, और जो आयोटा वाला फैक्टर है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब सेम चीज़ यहाँ पे, ये रियल है, जो आयोटा वाला है वो क्या है, इमेजिनरी है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, रियल को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, इक्वालिटी के साथ आ रहे हैं, तो रियल रियल के इक्वल आएगा। तो रियल में क्या आ रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो बेटा अब ये दो इक्वेशंस आपके पास बन चुकी हैं। तो जब भी दो इक्वेशंस आपको दी जाती हैं तो आपने वो क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड पढ़े हुए हैं, तो वो ही आप मेथड अप्लाई करेंगे और उधर से आप x एंड y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। मोस्टली बच्चे यहाँ पे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट क्रॉस मेथड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ज़रूरत ही नहीं है। आप इस पर इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल लगाएं ताकि आपकी 1.6 भी रिपीट हो जाए, ठीक है। तो अब हम इस पर क्रैमर रूल लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्रैमर रूल में जो हमारे पास आएगा बेटा, तो आपको अभी वो 1.6 भी रिपीट होने लगी है अब आपके। तो सबसे पहले हमारे पास a आ जाएगा 2 3 -3 एंड 2, ठीक है। उसके बाद ax आप लोगे, तो ax में आपको पता है कि पहला कॉलम छोड़ देना है और उसकी जगह 4 1 आ जाएगा। उसके बाद ay आप लोगे, उसके लिए दूसरा कॉलम छोड़ोगे और उसकी जगह 4 1 आ जाएगा। अब मेन चीज़ जो हमारे पास ये आती है, डिटर्मिनेंट आते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो है वो लेना शुरू करते हैं। a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 2 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास a डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद अगर आप ax का डिटर्मिनेंट लो तो यहाँ पे लिखो, तो ax का आएगा हमारे पास 4 3 1 2 8 -3 एंड ये आ जाएगा आपके पास 5। उसके बाद हम इसी तरह जो है ay का भी डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ay का हमारे पास आएगा 2 4 -3 एंड 1 2 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 14। अब आपको पता है x की वैल्यू का होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y का हमारे पास होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ax हमारे पास क्या है 5, और a डिटर्मिनेंट क्या निकला 13, और y का आएगा ay निकला हमारे पास 14 और a डिटर्मिनेंट 13। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x और y की वैल्यू इस तरह आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़े से लेंथी हैं, उनमें से मैं एक पार्ट आपको कर देता हूँ।
तो इसको पहले थोड़ा मैं रिपीट कर दूं आपको कि किया क्या है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने उसको पहले प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स बना दिए ताकि उनको कंपैरिजन किया जा सके। जब रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मैंने कंपैरिजन किया तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, रियल पार्ट के सामने रियल पार्ट आ गया और इमेजिनरी पार्ट के सामने इमेजिनरी पार्ट आ गया। उसके बाद बेटा मैंने क्रैमर रूल की मदद से 1.6 में हमने इसको डिटेल से किया, अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसको हमने क्रैमर रूल अप्लाई किया, ये एक्स ए वाई और डिटर्मिनेंट्स निकाल के फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके उसकी एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने यही काम करना है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर -2 × x - y आयोटा x + y आयोटा। तो वही काम हम यहाँ पे भी बेटा करेंगे कि सबसे पहले जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि वो भी a + b आयोटा के फॉर्म में आ सके। तो उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² + b² + 2a एंड b, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ वैसे आ जाएगी, बल्कि इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -2x + 2y आयोटा और x + y आयोटा वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 की स्क्वायर आ जाएगा 9 + 16 आयोटा स्क्वायर, 2 3 = 6, 6 4 = 24 + 24 सॉरी सबसे पहले ये इसका सॉल्व करेंगे स्क्वायर, तो 3 2 = 6 और ये आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर -2x + 2y आयोटा और अगली वैल्यू वैसे आ जाएगी। उसके बाद बेटा जो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। 9 + 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। (16 × 6) करोगे तो 96 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -2x + 2y आयोटा x + y आयोटा। 9 - 16 -96 -2x -2y आयोटा = x + y आयोटा। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर सकते हो तीनों वैल्यूज़ को, तो -90 आ जाएगा। इसको हम देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 - 16 को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -7 और -96 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा 103, ठीक है। तो ये आ जाएगा -103 -2x -2y आयोटा = x + y आयोटा। अब इसमें से बेटा जो रियल पार्ट है हमारा जो आयोटा के बगैर आ रहा है वो ये है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये है। रियल ये है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर, तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आप करोगे तो आपके पास आएगा -103 = -2x = 1 या x भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। रियल पार्ट रियल के आ गया और इमेजिनरी दूसरी तरफ क्या आ रहा है आपके पास आयोटा वाला -2y
यहाँ पर -2y आयोटा आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लूँ। यहाँ से बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, -2ab आएगा तो यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा, जस्ट 16 अयोटा आएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ये 96 अयोटा आ जाएगा प्लस 96 अयोटा, एंड देन हमारे पास जो वैल्यू आएंगी उनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, तो 9 - 16 आ जाएगा आपके पास -7, और ये -2x आएगा। और इन दोनों में से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में से अगर आप कॉमन लें अयोटा, तो 96 - 2y इंटू अयोटा और x प्लस y अयोटा आ जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो -7 - 2x इज इक्वल टू एक्स क्या आ जाएगा, तो -7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x, तो -7 इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू -7/3 आपके पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इमेजिनरी पार्ट की तरफ, तो 96 - 2y इज इक्वल टू जस्ट y के, एंड 96 इज इक्वल टू y प्लस 2y एंड 96 इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा तो जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 96/3 एंड y इज इक्वल टू 32 आपके पास इसका 24 इसका 96। तो बेटा इसमें होगा क्या कि 90 96। तो बेटा यहाँ पे आपने इसका क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर देना है। इससे आपके पास x की और y की जो वैल्यू है वो ड्राइव हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.6 थी। उम्मीद है आपको कुछ इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।